जैसे आपने स्टाम्प से जुड़ा घाघरा बताया, उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, कार्रवाई हो रही है। अभी आपने डीजल से जुड़ा मामला बताया, उसका जो पत्र है वो माननीय नगर आयुक्त जी को प्रेषित किया जा चुका है और उस पर उनको कार्रवाई के लिए आगे कहा गया है। वायरल हुई कि इस बार जो है डांट फटकार खूब लगी है डॉक्टर साहब को, क्या कुछ कितना सच है? देखिए, डांट फटकार का कोई विषय नहीं है और कई सारी चीज़ें होती हैं जो मार्गदर्शन के रूप में होती हैं। कौन कैसे क्या सूत्र होते हैं ये पत्रकार लोग भली भांति जानते हैं। हमारे से 32 गांव जुड़े हुए हैं, जिसका विषय मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जी। उसमें विकास की कुछ गंगा उतनी अच्छी तरह से नहीं बही है, उस पर भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है वीडियो में कि मेयर साहब तो सहयोग करते हैं, मगर जो नगर निगम के आला अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जनता के सवाल और जनप्रतिनिधियों के जवाब। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, सहारनपुर से मेयर डॉक्टर अजय सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, कैसे देखते हैं अभी 3 दिन पूर्व जिस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या कुछ विशेष तौर से आपको योजनाएं देकर गए हैं और क्या कुछ आपको दिशा निर्देश देकर गए हैं? परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप में ही एक देवता का स्वरूप है। वह जब भी आते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ पर एक ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार करके जाते हैं। तो उनका आना, उनका मार्गदर्शन पूरे नगर निगम को मिलना, पूरे महानगर को मिलना, पूरे ज़िले को मिलना, ये अपने आप में हमारे सब लोगों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है। उसी रूप में हम इसको देखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रथम बार मुख्यमंत्री जनपद सहारनपुर पहुँचे, क्या कुछ समीक्षा बैठक हुई हार को लेकर? नहीं, ये कोई हार को लेकर समीक्षा बैठक नहीं थी या उस तरह का विषय नहीं था। और लोकसभा में हम लोग को जितना हम लोग की आशा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। इस पर लगातार मंथन हो रहा है और इस वाली बैठक में कोई इस तरह के मंथन का विषय नहीं था। उन्होंने आगे मार्गदर्शन दिया कि सब लोगों को जनता से संवाद स्थापित करने चाहिए और हमारे जो भी कार्य हों वो ऐसे हों जिससे कि जनता को संतुष्टि मिले, खाली कागजी कार्रवाई के कार्य ना हो। और हर विषय पे उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हम लोग को मार्गदर्शन दिया। वह नगर के विकास को लेके, लोगों की सुख सुविधा को लेके, लोगों की ईज़ ऑफ लाइफ बने, इसको लेके बहुत ही सहज है और बहुत ही उनका रुझान है इसके लिए, जिसके लिए उन्होंने लगातार हमें मार्गदर्शन दिया और उसके अनुरूप हम और भी नई ऊर्जा के साथ, उनके नए आशीर्वाद के साथ कार्य करें। सर, तमाम समाचार पत्रों पर, सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो और तमाम ऐसी खबरें वायरल हुई कि इस बार जो है डांट फटकार खूब लगी है डॉक्टर साहब को, क्या कुछ कितना सच है? देखिए, डांट फटकार का कोई विषय नहीं है और कई सारी चीज़ें होती हैं जो मार्गदर्शन के रूप में होती हैं। कौन कैसे क्या सूत्र होते हैं ये पत्रकार लोग भली भांति जानते हैं और कुछ विषय हैं जिसको पत्रकार लोग अपनी तरह से ही कई बार प्रसारित किया करते हैं। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य भी है और यह उनका अधिकार भी है। हम लोग का अधिकार, हमारा कर्तव्य बोध है कि हम लोग समाज के लिए काम करें। सर, 1 साल से ऊपर आपको इस गद्दी पर बैठे हुए हो गया, क्या कुछ आपने योजनाएं धरातल पर उतारी है जिनको आप जनता को एक अच्छा मैसेज दे सकें? देखिए, जब हम लोग आए थे और हमने जब आपको शुरुआत की थी, आप ही लोग थे जो छाप रहे थे अजीब अजीब तरह के वर्जन में, उसको कहना नहीं चाहता कि सहारनपुर में चारों तरफ ही खुदा है, ऐसा करके आप लोग बयान करा करते थे। आज आप कहीं पर भी ये नहीं छापते हैं। हमारे लगभग 18 रोड जो स्मार्ट सिटी के द्वारा बन रहे थे, 12 रोड लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 6 रोड पे काम हो रहा है। आज कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई सड़क ऐसी है जिस पे आवागमन अवरुद्ध हो रहा हो। इस दौरान एक चीज़ है अतिक्रमण, जिसको लेके मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ। हम लोग बार बार विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं लोगों से, लेकिन हमें आशातीत परिणाम नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर हम लगातार काम करेंगे। टैक्स को लेके हम लोग ने लगातार कार्य किया और अभी हम लोग ने तय किया है कि महीने में 2 दिन हम लोग समाधान दिवस मनाया करेंगे, जिसमें अधिकारी और सब लोग उपलब्ध रहेंगे। जल्दी उसकी सूचना आप लोगों के माध्यम से देंगे, जिसमें टैक्स को लेकर जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है उसको करें। पिछले वर्ष के दौरान जलवृष्टि हुई थी, उसमें भी हम लोग निकल के आए अच्छी तरह से। हमने गुगाल का मेला भी अच्छी तरह मनाया। 2 बार कांवड़ यात्रा बहुत ही सुंदर तरह से हमने मनाई है। हर त्योहारों को हम अच्छी तरह साफ स्वच्छ रखकर सुंदर बनाकर मनाने का प्रयास करते हैं और हम कुछ हद तक अपने प्रयास में सफल भी हुए हैं। विकास अपने आप में सतत प्रक्रिया है। हमारे से 32 गांव जुड़े हुए हैं, जिसका विषय मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी रखा। उसमें विकास की कुछ गंगा उतनी अच्छी तरह से नहीं बही है, उस पर भी हमने उनका मार्गदर्शन प्राप्त। क्या वजह मानते हैं सर, 32 गाँव को जब निगम में शामिल किया, टैक्स भी देते हैं वहाँ के लोग, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधा जो जनता चाहती थी वो मिल नहीं पाई, क्या वजह रही? देखिए, जब आप ग्रामीण क्षेत्र को एक महानगर के साथ, नगर निगम के साथ ज्वाइन कराते हैं तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं और वो बिल्कुल जायज़ अपेक्षाएं हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, वहाँ पर विकास बहुत सुनियोजित नहीं हुआ होता है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं, सड़क हो, जल का निस्तारण हो, पथ प्रकाश हो और बहुत बड़ा विषय है अंत्येष्टि स्थल उनके ठीक नहीं है,
उस पे कार्य हो, वहाँ पर भी पार्क बने, कुछ हरित पट्टियाँ बने, उस तरह की सुविधा प्राप्त हो, और ऐसा हम प्रयास करेंगे और आप देखेंगे जल्दी से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उन सब कार्यों को कर पाएंगे। कल जनपद सहारनपुर में लिंक रोड पर बुलडोजर गरजा और तमाम अतिक्रमण पर आपने देखा होगा तस्वीरें देखने वाली थी। ये योगी आदित्यनाथ के आने पर बुलडोजर की कार्रवाई या फिर पहले से ये रनिंग में था प्रोसेस? नहीं, ये अगर आपको ध्यान पड़ता, आप लोग ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा था। लगभग 2-2.5 महीने पहले लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी और पिछले 7 महीने से हो रही थी कि उस क्षेत्र पे जो सड़क है उस पर आगे तक लोग दुकान लगाए हुए हैं। शाम के समय कुछ रेस्टोरेंट है जो कि बेंच बिछाकर वहाँ पर तरह तरह के गतिविधियाँ होती हैं जो कि सामाजिक तरह से उचित नहीं है, और कुछ लोग गाड़ियों में खाना और अन्य चीज़ें परोसते हैं। इस पर हम कार्य कर रहे थे। हम लोग ने उनसे निवेदन भी किया था। एक तरफ है जिसमें कि सड़क के नीचे सर्विस लेन थी, उस सर्विस लेन को बिल्कुल पाट कर उन लोगों ने गोदाम बना लिए थे। मैंने खुद वहाँ निरीक्षण भी किया था। उसी क्रम में हम लोग 10 दिन से उनको सूचित कर रहे थे। पहले भी नीचे को तोड़ने का कार्य किया था, उसको साफ़ करने का कार्य किया था, और अभी उनको डेट दिया गया था 23 तारीख का। और इससे पहले 2 बार जो सूचना दी जाती है वह सूचना भी हमारे अधिकारियों ने दी थी। आप लोग ने खुद उसको जाके वहाँ कवर भी किया है। और उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटाना नहीं कहूँगा, ये लोग थोड़ा आगे आ गए, तो पूरा सहयोग इन लोगों ने दिया। आपने देखा सब व्यापारी हमें सहयोग कर रहे थे, और हम सड़क को चौड़ीकरण करेंगे। मेरी PWD से बात हुई है, उन लोग का 4 लेन का सड़क वहाँ प्रस्तावित है और एक नया पुल भी वहाँ प्रस्तावित है, उसका वो मार्ग है, और उनके माध्यम से जल्दी से हम सड़क का निर्माण कराने का भी प्रयास करेंगे कि तेज़ी के साथ वो कार्य भी आगे बढ़े। नगर निगम के सर कुछ वार्डों के पार्षदों की ऐसी समस्या है कि जो जनप्रतिनिधि हैं हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है वीडियो में कि मेयर साहब तो सहयोग करते हैं मगर जो नगर निगम के आला अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए, हमारे पार्षद इतने ऊर्जावान हैं और बहुत तेज़ी के साथ विकास के कार्य चाहते हैं। इसके कारण से क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं और लोगों से उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल उचित हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अधिकारियों का कार्य करने की शैली फ़र्क होती है, हाँ, जनप्रतिनिधि की फ़र्क होती है। जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही है। अधिकारियों को भी हम इस अनुरूप लाएंगे और अपना प्रयास करेंगे। अधिकारी सब अच्छे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसकी कार्यशैली से हम लोग कोई नाराज़ हो, लेकिन हम उन लोग को एक तरह से बातचीत करके संवाद स्थापित करने से जितनी तेज़ी से विकास होने चाहिए और जन अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, उस पर काम कराएंगे, उस दिशा में मिलकर काम। आगे सवाल पूछना हो सर, अब नगर निगम के ऊपर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, चाहे वो स्टाम्प से जुड़ा मामला हो, चाहे फिर वो डीजल पेट्रोल से जुड़ा मामला, तमाम ऐसे मामले, अगर मामले गिनो तो काफ़ी समय लग जाएगा। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? देखिए, ये जितने भी चीज़ें आपने गिनवाई है, ये मेरे कार्यकाल में, मेरे आने के बाद हम लोग के उन चीज़ों को खोजबीन करने और उन चीज़ों की जड़ तक जाने से हुई है, और हम इसको जारी रखेंगे। किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आपने स्टाम्प से जुड़ा घाघरा बताया, उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, कार्रवाई हो रही है। अभी आपने डीजल से जुड़ा मामला बताया, उसका जो पत्र है वो माननीय नगर आयुक्त जी को प्रेषित किया जा चुका है, और उस पर उनको कार्रवाई के लिए आगे कहा गया है। तो आगे की कार्रवाई तो उनको करनी है। हमारा कार्य गलत हो रही चीज़ों को पकड़कर उचित माध्यम तक वहाँ पहुँचाना है, और जिनका कार्य उस पर कार्रवाई करने का वह कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम फिर आगे की बात करेंगे। सर, आप ही कार्यकाल में कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, क्या कुछ उनके बहाली के लिए भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यक्ति है जो कि काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है, कुछ शिकायतें मिलती हैं, तो उसकी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें उसको नोटिस दिया जाता है, कई बार सस्पेंड किया जाता है, फिर उस पर जाँच होती है, और किसी कोई मन में ये भाव नहीं है कि किसी को पीड़ा पहुँचाई जाए। लेकिन कई बार जैसे होता है कि बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको थोड़ी सज़ा देनी पड़ती है, थोड़ी सी सज़ा होती है, वो हो जाती है। फिर उसके बाद वह नए मन से, कोई ऐसा विषय नहीं है कि दोबारा काम नहीं करेगा, काम नहीं करवाए, काम करेगा, तो उसको पुनः स्थापित करके उससे कहा जाएगा कि भाई अब नहीं आगे से गलती करनी है, और जो वैधानिक कार्रवाई इस पर बनती हुई उसके अनुसार कार्य करेंगे। सर, कई सूत्रों का ये भी मानना है कि नगर आयुक्त साहब के पास टीम है, डॉक्टर अजय सिंह के पास वो टीम नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है, तमाम ऐसे आरोप लगाकर। नहीं, किस तरह की टीम की बात करें? नगर आयुक्त हमारी टीम का हिस्सा ही तो है, उनकी कौन सी अपनी अलग टीम है? और महापौर की टीम और नगर आयुक्त की टीम एक ही टीम तो होती है, कोई 2 टीम थोड़ी होती है, ए टीम बी टीम। तो क्या इन चीज़ों को पूरा खंडन करते हैं आप? मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, और नगर आयुक्त और महापौर 2 व्यवस्थाओं के अंग हैं, है ना, और वो दोनों व्यवस्थाओं के अंग एक ही स्पीड में जब काम करते हैं तो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे जनपद सहारनपुर से भाजपा से में डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने तमाम
मुद्दों पर हो रही चर्चाओं पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलिएगा। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।